नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। ये भाग नंबर 2 है। विनती करती हूँ आप ये भाग सुनने से पहले पहला भाग सुन ले। उन्होंने शंख चक्र गदा एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुँचे जहाँ जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुँचा और विष्णु जी और जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े और धनुष को काटकर शंख ध्वनि की ओर कोट से भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट को न सह सका और धरती पर गिर पड़ा। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु के हृदय पर अपने पैर से प्रहार किया। अनेक प्रकार के दाव पेच हुए परंतु दोनों में से कोई नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में कोई नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोले, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए और उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। जलंधर ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया और समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न और अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न कोई कष्ट था। अस्तु एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान अनुसार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। उस समय नारद ने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु आदि को देखा। जलंधर ने नारद की भली प्रकार आने की पूजा कुशल क्षेम के पश्चात उसने आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो उसका वर्णन कीजिए। तब नारद ने जलंधर को ये उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात मैं वहाँ की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने के लिए यहाँ आया हूँ। जलंधर ने नारद की यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में कहाँ अधिक सामग्री है? तब नारद ने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक अमूल्य रत्न की कमी है। शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनाए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। नारद जलंधर से इतना कहकर वहाँ से चल दिया। उसके जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया और कामवश हो शिव जी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया और अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिव जी के पास चल दिया। वह 6 त्योड़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुँचा, जहाँ गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया
दिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गए। उस समय शिवजी ने भौं का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो? राहु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता और विष्णु जी भी हैं, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी योगी, दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो। तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदरी स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी बोहों से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक और वज्र के समान दृढ़, उसका शेर जैसा स्वरूप, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इस प्रकार अत्यंत भयानक डिडोल था और वह विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहाँ से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे ना जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर इससे मेरी रक्षा कीजिए, यह मुझको खा जाएगा। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़कर शिवजी के पास जाकर यह विनय किया, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा कि यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पाँव को खा डालो। गण ने शिवजी की आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्ति मुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्ति मुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। राहु जब कीर्ति मुख के हाथ से छूटकर भागा तो वे कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार अपने अपने शस्त्र लिए सेना के साथ चल दिए। आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया और हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही है, इसलिए तुम वहाँ ना जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध में भरकर चल दिया। जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता वह फिर लौट कर नहीं आता। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिव जी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेश अनुसार देवता छिपे छिपे शिव जी के पास पहुँचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिव जी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा पूरा कह सुनाया और जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई नष्ट न होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा और वैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया परंतु वह किसी भी प्रकार न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपा करके उसे मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उनका जलंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया उससे शिव जी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए।
हुए। इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहाँ भी वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों को भलीभांति युद्ध करो। शिवजी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते हुए दैत्यों की सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मारकाट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जो दैत्य गणों के हाथ से मारे गए, उनको शुक्र ने पुनः ही जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर से उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिवजी के पास जा सब वृतांत कह सुनाया और बोले कि अब हम दैत्यों से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिवजी, यह काम अब स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी क्रोधित होकर बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु उसी समय शिवजी के मुख से कृत्या नामक की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिवजी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत हो भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्या द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। तब शिवजी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर कर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हुए तथा कुछ गिर पड़े। जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभलकर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की